मात्रम। अब हम देखेंगे एडवांस थ्योरी, प्रॉफिट का एडवांस थ्योरी। नाइट ने सबसे पहले लाभ का सिद्धांत दिया, उसको सैकल ने, एक अर्थशास्त्री थी सैकल, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका कुछ संशोधन करने के बाद एडवांस रूप में, किस रूप में, एडवांस रूप में, एडवांस रूप में संशोधन करने के बाद इसको दिया। और उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि अनिश्चितता वहन करने का लाभ ही पुरस्कार है, लेकिन उन्होंने कहा कि केवल ऐसा नहीं, उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया और कहा कि अनिश्चितता को कुशलतापूर्वक या सफलतापूर्वक वहन करने का पुरस्कार ही लाभ है। उन्होंने कुशलतापूर्वक या सफलतापूर्वक वहन करने की बात कही है। उन्होंने यह सिद्धांत अपनी किताब पोटेंशियल सरप्राइज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में दिया। इन्होंने एक इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा कि लाभ एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। उन्होंने कहा कि लाभ वहां होगा जहां संभावित अचंभा होगा, इसीलिए तो कहा गया है कि पोटेंशियल सरप्राइज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट अर्थात लाभ का अचंभा सिद्धांत, संभावित अचंभे का सिद्धांत इन्होंने कहा था साइकिल ने। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने रिलेशन बताया है किसमें, बिटवीन, इन्होंने रिलेशन बताया बिटवीन एबिलिटी एंड सरप्राइज में। इन्होंने बताया प्रोबेबिलिटी और सरप्राइज में, अर्थात संभावना और अचंभा में। इन्होंने कहा कि सबसे पहला क्या हो सकता है, इन्होंने कहा कि जहां पे कोई भी घटना घटित होने की संभावना जितना अधिक होता है, जैसे मान लीजिए संभावना, ठीक है, संभावना जितना अधिक होगा वहां जो सरप्राइज है, सरप्राइज मतलब अचंभा, अभी हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, अचंभा उतना कम होगा। और फिर उन्होंने सेकंड दिया कि किसी भी चीज की कोई भी घटना घटने की संभावना जितना कम होगा वहां पे अचंभा क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लीजिए आप मिठाई की दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है, आपको मिठाई खरीदनी है, लेकिन आपको पता है कि वहां पे मिठाई मिलती है, ठीक है, तो आप अगर जैसे ही जाएंगे तो वहां पे संभावना है कि मिठाई मिलती है, और आपको क्या संभावना है, पूरा संभावना है लगभग 99%। तो अगर मिठाई मिल जाए तो वहाँ अचंभा नहीं होगा, मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं, अचंभा मतलब आश्चर्य की बात, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मिठाई की दुकान है तो वहाँ पे मिलती है। लेकिन क्या हो कि अगर आप जाए वहां तो मिठाई मिलने की संभावना हो, लेकिन कुछ और मिलने की संभावना वहाँ पे बहुत कम हो, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे केवल मिठाई मिलता है, दूध इत्यादि मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे समोसा बनने लगे, आप जाए देखे और वहां देख रहे हैं पूरा कई टन समोसा छान दिए, तो वहां पे जब जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा अचंभा होगा, सरप्राइज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि समोसा वमोसा बनाने का बहुत कम आशा थी कि हो सकता है बना दे 1-8%, और उस 1-8% या 2% की संभावना में क्या हुआ, जब गए तो आप देखे तो वहां पे जब संभावना सबसे जिसकी कम थी, लेकिन जाए तो आप क्या हो गए, अचंभित हो गए, सरप्राइज हो गए या आश्चर्यचकित हो गए। क्यों, क्योंकि वहां पे समोसा बन रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अचंभा क्या है, सबसे अधिक है, और यहाँ पे अचंभा सबसे कम है, क्योंकि संभावना अधिक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। और इन्होंने क्या किया है, ये अचंभा है अर्थात जो सरप्राइज है, सरप्राइज, तो इसको इन्होंने, सरप्राइज को भी इन्होंने 2 प्रकार से बांटा है। सबसे पहला शून्य राशि, शून्य राशि अचंभा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सरप्राइज या अत्यधिक राशि अर्थात अचंभे की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा यहाँ पे है शून्य राशि अचंभा या अचंभे की शून्य मात्रा, अचंभे की शून्य मात्रा या शून्य राशि अचंभा, एंड अचंभे की अधिकतम मात्रा, या इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो वैल्यू सरप्राइज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू सरप्राइज। शून्य के मतलब अचंभा का शून्य राशि, और यहाँ पे अचंभा का अधिकतम राशि। अब इसके आगे हम देखते हैं, इन्होंने पोटेंशियल सरप्राइज को नापने का इन्होंने पैमाना दिया, स्केल ऑफ पोटेंशियल सरप्राइज। इन्होंने कहा कि मान लीजिए डिसीजन है, कोई निर्णय, जैसे कि मतलब ये है कि आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या आपकी फैक्ट्री है, उसके संदर्भ में आप कोई निर्णय ले रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए 15 निर्णय लिए, और 15 निर्णय में से अर्थात 15 निर्णय, और उसमें क्या हुआ 15 रिजल्ट भी आएगा,
तो 15 रिजल्ट आया। अब उसमें से क्या होगा, या तो कुछ इसमें से लाभ का होगा, कुछ इसमें लॉस का होगा, और कुछ इसमें बेनिफिट या मान लीजिए बेनिफिट का होगा, बेनिफिट या गेन का होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ हानि होगा और यहाँ पे लाभ होगा। तो यही होगा, यही दो संभावना है। अब इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने हाइपोथेसिस दिया। क्या दिया? हाइपोथेसिस, परिकल्पना, परिकल्पना दिया। और इन्होंने दो तरीके के परिकल्पना दिया। एक है गेन हाइपोथेसिस अर्थात लाभ परिकल्पना, एक है लॉस हाइपोथेसिस, हानि परिकल्पना। अब इन्होंने दो परिकल्पनाएं दी। उन्होंने कहा कि वो क्या करेगा कि लाभ परिकल्पना, इसका मतलब क्या है, इसको लाभ परिकल्पना को इन्होंने नंबर वाइज दे दिया और यक्स तक मान लिया। यहाँ पे लॉस परिकल्पना को भी नंबर वाइज दे दिया, एक्स तक मान लिया। तो जो गेन हाइपोथेसिस है इसको हम क्या करेंगे, फोकस लाभ परिकल्पना, फोकस लाभ परिकल्पना। और जो लॉस हाइपोथेसिस है इसको हम बोलेंगे फोकस हानि परिकल्पना। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फोकस लाभ परिकल्पना, फोकस हानि परिकल्पना, ये कौन सा है? ये जो 15 डिसीजन आपने लिया था, और भी हो सकते हैं, लेकिन 15 डिसीजन जो आपका लिया था उसमें से कुछ हानि के थे, कुछ लॉस के थे। अब इसके संदर्भ में परिकल्पना बनाया जाएगा, क्योंकि मालूम तो है नहीं, तो इसीलिए परिकल्पना बनेगा। उसमें से जो लाभ होगा उसको नंबर वाइज दिया गया, और फिर जो लॉस होगा उसको भी नंबर वाइज दिया गया। और जो गेन हाइपोथेसिस या लाभ परिकल्पना है उसको कहा गया फोकस लाभ परिकल्पना, और इसको कहा गया जो हानि हाइपोथेसिस है या हानि परिकल्पना उसको कहा गया फोकस हानि परिकल्पना। अब देखिए क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि अगर उस दिशा में निर्णय लेगा, अगर इन्होंने कहा कि अगर ये उस दिशा में निर्णय लेगा, अर्थात जो निवेशक है जो निर्णय ले रहा है, तो अगर हानि अर्थात जो फोकस हानि परिकल्पना, अगर फोकस हानि परिकल्पना फोकस लाभ परिकल्पना से कम है, इसका मतलब यह है कि जो फोकस लाभ परिकल्पना है वो फोकस हानि परिकल्पना से अगर अधिक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फोकस लाभ परिकल्पना अर्थात जो लाभ का जो यूनिट है, लाभ का जो डिसीजन है, और वो फोकस हानि परिकल्पना अर्थात जो फोकस हानि अर्थात जो हानि का डिसीजन है, अगर इन दोनों में लाभ की जो डिसीजन है वो अधिक मात्रा होगा, अर्थात निर्णय लेने से वो रिजल्ट, निर्णय लेने से अगर लाभ अधिक हो रहा हो, कोई ऐसा निर्णय होगा जिसमें जो प्रोबेबिलिटी है या प्रायिकता है वो निर्णय लेने से हानि की तुलना में अधिक लाभ देगा, ले रहा होगा, वह निर्णय लेगा, वह निर्णय लेगा जब लाभ की तुलना, जब हानि की तुलना में लाभ अधिक होगा, अर्थात उस डिसीजन से, अर्थात उसके डिसीजन से जब हानि की तुलना में लाभ अधिक होगा, वह डिसीजन उद्यमी या जो निर्णय लेने वाला है वो लेगा। बस यही साइकिल ने बताया था, और इसे इस साइकिल का पोटेंशियल सरप्राइज थ्योरी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो कृपया करके जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, वंदे मातरम।